वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद अर्थात वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा का सूचक है, अर्थात जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, एलडी कल, ब्रह्मऋषि देश, गंगानाथ झा, सप्त सैंधव प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, देविका प्रदेश, मुल्तान, डी.एस. त्रिवेदी, दक्षिणी रूस, गॉर्डन चाइल्ड, मध्य एशिया, मैक्स मुलर, उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती, जर्मनी, हर्ट एंड पेनका, हंगरी, गाइड्स। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल 1500 ऋग वैदिक का अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग वैदिक में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुबा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुबा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ हैं सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतुर्भी और अश्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुब्रधा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्य की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मऋषि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्य ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवृत्त कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के बोगज गोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ अस्किनी, चेनाब, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुबा, काबुल, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, कोमल, स्वास्ति, स्वात, सदानीरा, गंडक, सतलज, द्वादशी, घग्गर हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं।
संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बाल किले में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। प्रथम मंडल उतना ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। प्रथम मंडल मधु छमदा मेधातिथि। द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठ मंडल भारद्वाज। सप्तमंडल वशिष्ठ। अष्टमंडल कर्ण व अंगिष्ठ। नवम मंडल सोमदेवता और अन्य ऋषि। दसम मंडल विमदा, इंद्र, शची और अन्य। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। तीसरा मंडल सूर्य को और 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है। ऋग्वेद के मंडलों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को होता कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनह से आख्यान वर्णन मिलता है। यजुर्वेद से में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को अर्धवीयु कहा जाता था। यजुर्वेद 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कर्ण तथा मध्यांदिनी हैं। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कर्ण तथा मध्यांदिनी है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। शाम का अर्थ संगीत अथवा गान, सोम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उद्गाता। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, राणायनी एवं जैमिनी। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के। अथर्ववेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ कहा गया है। इसमें सभा और समिति
प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान है प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये है, याद करने की ठीक है। व्याजो निशी कक्ष, व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, निशी स से शिक्षा, क से कल्प और छंद। व्याजो निशी कक्ष, यही है वेदांग। 16 सूत्र में यज्ञीय वेदिकाओं को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। इसमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिला है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया है। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा हुआ है। अनु, द्रुहा, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। पंचजन अनु, द्रुहा, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा, कुलव परिवार का स्वामी, पिता तो अपना भाई होता है। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध में भरतों के राजा सुदास तित्सु राजवंश तथा 10 राजाओं में से एक था। 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 लघुजन, अनिल, पक्त, भलान, शिव तथा विषाणी के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट, गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। वरुण सूक्त के सुन से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वैदिक में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उर से जंगा, भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है।
गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा नारियों को दिए गए विभिन्न नाम अपराहन, वेदों को न मानने वाले अयज्वंत, यज्ञ न करने वाले अनाश, बिना नाक वाले अदेवयु, देवताओं को न मानने वाले अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले तथा मृतवाक कटुवाणी वाले। सत्य ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जाये दशम अर्थात पत्नी ही ग्रह है। ऋग्वेद में जाये दशम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी उन्हें अमाजु। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियों शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व तथा दूध में पकी हुई खीर, क्षीर, पाक, औदन का उल्लेख मिलता था। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे: नीवी, वासर, अधिवास। नीवी, वासर एवं अधिवास। नीवी, वासर एवं अधिवास स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। घोड़दौड़ तथा पाशा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। रथ दौड़, घोड़दौड़ तथा पाशा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुर्दुभी, ककरे, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता था। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नार, कूप या आवट खोदकर बने हुए गड्ढे, अश्म चक्र, रहट या चरखी आदि का उल्लेख है। अश्म चक्र, रहट ही चरखी। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडेटरी नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वैकर्मा, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। पता चलता है कि सिंध तथा गांधार क्षेत्र सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम से रूप में निष्क का उल्लेख है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र लुंगी टाइप का होता था। नीवी, वासर ये कमर के ऊपर पहने जाने वाला और अधिवास गमछा। तक्षा, बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाला। तक्षा, बढ़ई, कर्मा जो लोहे का काम, लोहार। तक्षा, बढ़ई, कर्मा, लोहार, वेकनाट, सूतखोर।
वेकनाट, सूतपुर, अरित्र, पतवार, अरित्र, नाविक। तो नीवी से हम लोग जैसे गमछा लुंगी टाइप का होता है वो हो गया लुंगी डांस, नीवी। वासर जो शरीर पर पहनते हैं। अधिवास जो ओढ़ते हैं गमछा टाइप का, ये हो गया तक्षा, मतलब तक्षा, बढ़ई, कर्मा। ये लोहार हो गया। वेकनाट हो गया वेकनाट, वेकनाट ये सुदखोर, अरित्र, पतवार, अरित्री, नाविक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेद देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बनाई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्णन 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन। अंतरिक्ष इंद्र, पाण्यजन, रुद्र, आप, वायु, वाद। इंद्र को विश्व का स्वामी ने पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक कहा गया है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ईरान में वरुण को अहुर मंजा तथा यूनान में ओरजोन नाम दिया जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पति एवं औषधियों के देवता पूषण है। रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्य जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहा, तुर्वश, कीवी, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों ने उपद्रव कारण अकाल पड़ा। उत्तर वैदिक काल काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जावली के राजा अश्वती और काशी के राजा अजातशत्रु थे। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाह, राजा बलि के अश्वती और काशी के अजातशत्रु थे। ये भिन्न नाम है। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण भोज, मध्य राजा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को पृथ्वीलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अविच्छिन्नता के विषय में संवाद है।
अथर्ववेद में शबा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में शबा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल से उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसकी विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है जबकि ऋग्वेद समिति का 6 बार। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम होता गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसू यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था और अलग अलग ग्रंथों में रत्नी की संख्या अलग अलग। सतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक रत्निन 8 का उल्लेख है। रत्निन मतलब उसके पदाधिकारी। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीणी या ग्रामीण ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत महिषी राजा की पत्नी होती थी। सूत होता था रथ सेना का नायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष था। महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भाग दूध कर एकत्र करने वाले अधिकारी और अक्षवाप आय व्यय गणना, दूध कीड़ा में राजा का मित्र, पालागल विदूषक, क्षत्रिय छाता प्रहरी या देवारी। सतपथ ब्राह्मण तथा काठर संहिता में गोविकर्तन गवाध्यक्ष, तक्षा बढ़ई रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में राजसू यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसू यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीगर्थ ने अपने पुत्र शुनशेफ को 100 गायें लेकर बलि को बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी, वैश्य दूसरों को कर देते थे, शूद्र तीनों वर्णों के सेवक। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। मैत्रायणी संहिता में बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के 11वीं संवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के 11वीं संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। छांदोपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित की गई है। वैधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में। त्रिष्ठ टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था।
जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ब्राह्मण वादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 माह यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 माह के थे। ब्रह्मयज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी थी। देवयज्ञ देवताओं का सम्मान, भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याण, पितरों का तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये जुताई, बुताई, कटाई, मंडाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों के खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले को कुशीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी: निष्क, शतमान, कृषण, पाद आदि। कृषण संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका ये उसी के समान थे। रत्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इसमें प्रमुख है रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगती थीं। राजसूय यज्ञ अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। गृह क्षेत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये है गर्भाधान, पुंसम, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूर्ण कर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अब है प्रश्न कोश। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन शब्द साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह सायणाचार्य ने अपने ऋषभ्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ स्रोत आदि बताया है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। अगला है सबसे पुराना वेद। सबको पता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी और अथर्ववेद को इससे अलग।
त्रयी में तीनों आ जाते हैं। त्रयी क्या है? त्रयी तीनों वेदों को वेद त्रयी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चिन्ह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गैर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द मिलता है। पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद ये बलिदान विधि, सामवेद संगीत और अथर्ववेद यजुर्वेद में है औषधियों से संबंधित है। सामवेद है संगीत से संबंधित। सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा और अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। फिर से देखेंगे एक बार। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि आदि की चर्चा किया गया है एवं सामवेद संगीत का विस्तृत वर्णन है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं कुल 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं तथा मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद में के पद गेय से उद्गाता पुरोहित। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय में 730 सूक्तों। किसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यजुर्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। 10,552 ऋचाएं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद पंचवीं, षड्विट, अथर्ववेद गोपद, यजुर्वेद शतपथ। ऋग्वेद ऐतरेय कौशिकीय, सामवेद पंचवीं, षड्विश, अथर्ववेद गोपद, यजुर्वेद शतपथ। निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय, यही है ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण शायद ऋग्वेद से संबंधित है। गोपद अथर्ववेद से। तैतरेय ये भी ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान की विधि विधान से संबंधित जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचवीं षड्विश ब्राह्मण
जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है गोपद अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष से इसका। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य 75, जबकि विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा बी। अहिछन्न, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थानों से खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां मिली हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कैकेय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहण, राजा बलि, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित वैदिक साहित्य में कौन सा सही है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ये पहला ही सही है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सूत्रदी, जिसको हम लोग सतलज, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी कहा जाता है। सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा है। अस्किनी चेनाब को बोलते थे वैदिक काल में। अफगानिस्तान। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आए आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा और कुरमु। कुबा काबुल को, कुरमु कुर्रम, गोमती कोमल, स्वातु स्वात। नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ स्थानांतरित होना चाहिए? कुबा अफगानिस्तान को, कुबा काबुल को बोलते हैं। ये आधुनिक नाम से मिलाना है। कुबा, काबुल, परुशेन, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुर्दी, सतलज मिला लेना है इसको। ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टर वैद्येतर काल में प्रचलित थी?
तो ANC धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य। अच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रचलित था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये भी था। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में ही नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदांतर काल में हुआ। आश्रम की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। आश्रम श्रम धातु से। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्प था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता है। तो दोनों सही है। क्या धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का संकल्प था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलाप संचालित करता था। दोनों सही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वोत्तम रीत शब्द की उत्पत्ति हुई है। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। विश्व की व्यवस्था का नियामक है रीत। प्राकृतिक नियम। किसको उसका पुरोहित माना जाता है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना गया है? वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? बृहस्पति को। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा ने। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी भी थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्के में हो गया था। निष्क। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क का प्रयोग ने आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अब ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क गले का। निशाका। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निशाका। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई अभिलेख।
14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसे वैदिक देवताओं का वर्णन है बहुवचन कोई किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों को मान्य नहीं है। पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है। पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3 अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित अतः प्रश्न में दिए गए 3 मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया सकता। अनेक इतिहासकारों ने केवल सतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हुए उसकी चर्चा किया हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की आख्यायिकी का उल्लेख है। इसके अनुसार राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर थे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड नहीं थे विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी रावी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी यह परुष्णी हो गया? माँ तेतमा या देवी तमा सरस्वती को बोलते हैं। पंचजन्य से संबंधित नहीं था तो ये किकट नहीं था। यदु द्रुहि पुरु अनु तो सर्व ये शामिल किकट नहीं है। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। यव शब्द जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अब व्रीहि यव हमारा हो गया जौ। देख ही लेते हैं इसका आंसर। व्रीहि चावल यव जौ इच्छु ईख से गन्ना रिलेट कर लेंगे। यव जौ मृदक मूंग हो गया। व्रीहि चावल। पणी किस वर्ग के लिए? पणी व्यापारी होते थे। बेकनाट सूदखोर को बोलते थे। प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली
वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? सभा एक मंत्री परिषद थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों किसमें कहा गया? 18 वेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां 18 वेद में कहा गया है? ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्य संबंधित थी वो सभा थी। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य संबंधित थी तो वो सभा थी। अदर्वी अर्थात जीवन का विज्ञान 18 वेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीत आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म था कैसा धर्म था भाई? ये बहुदेववादी धर्म था। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद पॉलीथेइस्टिक के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: आकाश का देवता, अंतरिक्ष का और पृथ्वी का। ही है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो इंद्र को 250 सूक्त हैं। उसके बाद है अग्नि को 200 सूक्त है। युद्ध का देवता इंद्र समझा जाता था। सर्वाधिक सांख्य मंत्र ये ऋग्वेद में सर्वाधिक सांख्य मंत्र सबसे ज़्यादा इंद्र के हैं, दूसरे नंबर पे अग्नि के। इंद्र के 250, अग्नि के 200। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावट के देवता, सही बात है। पापियों को दंड देते थे, नहीं। वर्षा के देवता तो नैतिक व्यवस्था के रक्षक थे, तो क्या है ये डी है, पहला और चौथा सही है। नैतिक देवता तो कहीं नहीं थे क्योंकि तो ये झंझावत और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा आंधी तूफान देवता इंद्र को वृत्रसुहंता नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्ववेद किला भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पालन करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता था। नैतिक व्यवस्था का रक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। युद्ध का देवता इंद्र थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय सुप्त काल। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध
मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन। सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय का, प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि के कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीति, अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। पुराणों की संख्या है 18। इनकी रचना लोग महर्षि तथा उनके पुत्रों के सर्वर ने की है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाग में भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं, इसलिए इसका नाम सहस्त्रवती संहिता या महाभारत कहा गया है। सहस्त्रवती संहिता महाभारत हो गई है। समुद्र मंथन हेतु किस सर्प की रस्सी बनाया गया था? तो वासुकी की। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत पर तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? धर्मशास्त्र के समय से। धर्मशास्त्र के समय से सूत्र काल में 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, माहक, वैदेहक, रथकर आदि का विवाह हुआ। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है: निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते। सत्यमेव जयते, ये हमारा मुंडकोपनिषद का है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये उपनिषद का मूल कथन है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये उपनिषद का मूल कथन है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा? किसी का भी नहीं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया। कैरिड ऑन अ व्हाइट हॉर्स। सत्यकाम जाबल की कथा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। छांदोग्योपनिषद में। सत्यकाम जबाला महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, इस कथा में छांदोग्योपनिषद में परिचित है। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी। 1028 सूत, 10,550 ऋचाएँ हैं। कुल 10 मंडल है। रोता ऋग्वेद से संबंधित है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित
माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या सब जानते हैं? गाय को। अगन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। अगन्या शब्द फिर ये गाय के लिए है। अब ये है कौन सा सही है, ध्यान से पढ़िए। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिरताड़ का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये तो सही लग रहा है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को तांबे लोहे का ज्ञान तो सिंधु वालों को था ही नहीं, तो गलत हो गया दूसरा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते तो थे, पर पालतू बनाने का कोई औचित्य नहीं था। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला और पहला ही सही है। ये है हमारा कबाट, इसको पढ़ लेना है आराम से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसको महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? गाय को। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? उत्तर वैदिक समाज, मध्यकाल में तो जमींदारी आ गई थी। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ये चरागाह थे। उत्तर वैदिक काल कृषक थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चरागाह, मध्यकाल जमींदारी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? ये है हमारा कोश। संस्कारों की कुल संख्या 16 संस्कार होते थे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। और ये है अब हमारा ख़त्म। अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हमारा हो गया समाप्त।